छोटे से गांव नूरपुर में एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहती थी चांदनी, एक होनहार और जुझारू लड़की। उसके पिता अब्दुल मियां रिक्शा चलाते थे और मां नसरीन बीबी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। परिवार की हालत बेहद खराब थी, लेकिन चांदनी की आंखों में एक सपना था, आईएएस अफसर बनना। जब लोग उससे कहते, अरे लड़की होकर इतनी ऊंची उड़ान मत सोचो, तू क्या अफसर बनेगी, वो मुस्कुराकर कहती, चांदनी हूं, अंधेरे में भी रोशनी फैलाऊंगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही चांदनी उठ जाती। पहले मां के साथ मोहल्ले के 2-3 घरों में काम करती, फिर स्कूल जाती। स्कूल से लौटते वक्त वो बस्ती के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, जिससे कुछ पैसे मिल जाते। वही पैसे वो अपनी किताबों और माता पिता की दवाइयों पर खर्च करती। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, न मोबाइल, न ही ढंग से पढ़ने की कोई जगह, मगर उसके पास था तो जज्बा और इरादा। रात में जब पूरा मोहल्ला सो जाता, तब वो लालटीन की रोशनी में पढ़ाई करती। मां कहती, बेटी अब सो जा, आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन वो कहती, अभी नहीं अम्मी, मुझे बहुत दूर जाना है। 10वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। गांव के स्कूल में जब उसके नाम की माला पहनाकर स्वागत किया गया, तो पहली बार उसके अब्बू की आंखों में आंसू थे, गर्व के। गांव के कुछ लोग तब भी ताना मारते, लड़की है, ज्यादा पढ़ाने का क्या फायदा, कल को शादी करनी है। लेकिन अब्दुल मियां ने सबके सामने कहा, मेरी बेटी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी पहचान बनेगी। 12वीं के बाद चांदनी को शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन शहर में रहना आसान नहीं था। खर्चा बढ़ गया, किताबें महंगी हो गई और हॉस्टल की फीस एक नई दीवार बन गई। तब उसने एक कोचिंग सेंटर में पार्ट टाइम रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। सुबह 6 बजे से काम, फिर कॉलेज, फिर लाइब्रेरी में पढ़ाई और रात को लौटकर खाना बनाना। उसकी दिनचर्या बन गई थी जंग का मैदान। वो कहती, मेरे पास वक्त नहीं हार मानने का, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी मुझे बोझ नहीं समझा। अब मेरी बारी है। कॉलेज के बाद चांदनी ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। कोचिंग के पैसे नहीं थे, तो वो ऑनलाइन वीडियो देखती, सस्ते नोट्स खरीदी और सबसे ज्यादा भरोसा किया अपने खुद के बनाए नोट्स पर। उसने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बना रखा था। सुबह 5 बजे उठना, 2 घंटे पढ़ना, फिर काम पर जाना, काम से लौटकर लाइब्रेरी और फिर देर रात तक पढ़ाई। कभी कभी खाना नसीब नहीं होता तो सिर्फ पानी पीकर सो जाती। मगर एक चीज कभी नहीं टूटी, उसका सपना। पहले अटेम्प्ट में वो प्री पास नहीं कर सकी। मन टूटा, दिल रोया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मां ने सिर सहलाते हुए कहा, हार के डर से लड़ाई छोड़ देगी तो जीत कभी पास नहीं आएगी। चांदनी ने फिर से किताबें उठाई और इस बार खुद से वादा किया, जब तक जीतूंगी नहीं, चैन से नहीं बैठूंगी। दूसरे अटेम्प्ट में उसने प्री और मेंस दोनों पास किए। इंटरव्यू की तैयारी के लिए वो रोज आईने के सामने बैठकर खुद से सवाल करती। वो जानती थी कि उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, पर आत्मविश्वास उससे भी ज्यादा मजबूत था। इंटरव्यू के दिन उसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक पुराना सलवार कुर्ता था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, सपनों की चमक। पैनल ने पूछा, अगर आपको अपने गांव का कलेक्टर बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगी? वो बोली, मैं सबसे पहले उस लाइब्रेरी को बनवाऊंगी जहां लड़कियां रात को भी बैठकर पढ़ सकें, क्योंकि उजाले से ज्यादा जरूरी होता है हौसले का साथ। जब रिजल्ट आया और उसका नाम टॉपर्स में था, तो उसके घर के बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब्बू ने फोन पर जब सुना, आपकी बेटी आईएएस बन गई है, तो फोन हाथ से छूट गया और आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। अम्मी ने उसका माथा चूमा और कहा, आज तूने हमारी गरीबी को हारने नहीं दिया बेटी। जब चांदनी अपने गांव की कलेक्टर बनकर लौटी, तो वो सड़कें जिन पर उसने नंगे पांव स्कूल जाना सीखा था, फूलों से ढकी थी। जिस स्कूल में कभी छत नहीं थी, अब उसकी मरम्मत हो रही थी। चांदनी के आदेश पर उसने गांव में लड़कियों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप शुरू की और सबसे पहले अपनी मां के नाम पर एक लड़कियों की लाइब्रेरी बनवाई। नसरीन ज्ञान केंद्र आज चांदनी पूरे देश की प्रेरणा है। वो जहां जाती है, लड़कियों से बस एक बात कहती है, तुम्हारा सपना कितना भी बड़ा हो, अगर तुम में मेहनत और सच्चाई है
तो खुदा भी तुम्हारे साथ चलता है।